जय हिंद। ये एसएससी प्रीवियस ईयर वर्ड है जो एमबी पब्लिकेशन से लिया गया है, जो सारे पूछे गए किसी न किसी एग्जाम में है। चलिए आइए शुरू करते हैं। रिसोल्यूट। रिसोल्यूट मतलब होता है ड्रिड या डिटरमाइन होता है। रिसोल्यूट मतलब क्या होता है? ड्रिड या डिटरमाइन होता है। उसको एडामेंट। नेक्स्ट में क्या है? एडामेंट। एडामेंट मतलब होता है जिद्दी। एडामेंट मतलब क्या होता है? जिद्दी। फोरफिट मतलब होता है सजा के रूप में त्याग देना। फोरफिट मतलब क्या होता है? सजा के रूप में त्याग देना। सजा के रूप में त्याग देना उसका मतलब होता है इट मीन्स फोरफिट। फोरफिट इट मीन्स सजा के रूप में त्याग देना। कंसीव मतलब समझना। कंसीव मतलब होता है समझना या किसी चीज़ पर विचार करना। कंसीव। डिफिएंट। डिफिएंट मतलब नहीं झुकने या हार मानने वाला। वैसा व्यक्ति जो नहीं झुकता हो, नहीं हार मानता, उसको क्या बोलते हैं? डेफिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डेफिएंट बोलते हैं। जो नहीं झुकने वाला, ना हार मानने वाला। बॉएंट। बॉएंट मतलब होता है खुश या प्रगतिशील। बॉएंट मतलब क्या होता है? खुश या प्रगतिशील। बॉएंट खुश या प्रगतिशील। सिमुल्टेनियसली। सिमुल सिमुल्टेनियस। सिमुल्टेनियस। सिमुल्टेनियस मतलब होता है एक ही समय में कोई कार्य हो, किसी का कोई दो काम एक ही साथ हो रहा, उसी को बोलते हैं सिमुल्टेनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिमुल्टेनियस। यूनानिमस एकमत होता है। यूनानिमस मतलब क्या होता है? एकमत होता है। यूनानिमस मतलब क्या होता है? एकमत होता है। नेक्स्ट है मेरा बिलिटिंग। बिलिटिंग मतलब होता है अपमान करने वाला। बिलिटिंग मतलब क्या होता है? अपमान करने वाला। बैडिंग या बीडिंग भी पढ़ते हैं इसको। बीड मतलब होता है नीलामी या बोली लगाना होता है, इसको बैडिंग बोलिए। बैडिंग। बैडिंग मतलब नीलामी। बैडिंग मतलब नीलामी। ओमनीसाइंट सर्वज्ञानी, जो सब कुछ जानता हो। OMNISCIENT। ओमनीसाइंट सर्वज्ञानी, जो सब कुछ जानता हो, उसे बोलते हैं ओमनीसाइंट। एफिशिएंट मतलब कुशल या दक्ष होता है। कुशल या दक्ष या जानकार कह सकते हैं। डिवर्स मतलब विविध। डाइवर्स मतलब होता है विविध। डिवर्स मतलब होता है विविध। कन्वर्स। कन्वर्स मतलब होता है बातचीत करना। कन्वर्स मतलब होता है बातचीत करना। कम्यूट रोज निश्चित स्थान पर जाना। कम्यूट मतलब होता है रोज निश्चित स्थान पर जाना। डेस्टिट्यूट मतलब होता है गरीब या गरीबी। डेस्टिट्यूट मतलब क्या होता है? गरीब या गरीबी। नेक्स्ट मेरा है फ्रूगल। फ्रूगल मतलब होता है किफ़ायती। फ्रूगल मतलब होता है किफ़ायती, जो मखचूस के सेंस में होता है। फ्रूगल। फ्रूगल मतलब क्या होता है? किफ़ायती, जो कम खर्चा करता हो या सही ढंग से खर्चा करता हो, उसी को बोलते हैं फ्रूगल बोलते हैं। माइजरली। माइजरली मतलब होता है मखचूस या कंजूस। मैन्योर मतलब होता है प्राकृतिक खाद होता है। मैन्योर मतलब क्या होता है? प्राकृतिक खाद होता है। हॉस्पिटेबल सत्कार करने वाला। हॉस्पिटेबल मतलब सत्कार या आदर करने वाला। ऑन द कंट्रेरी। ऑन द कंट्रेरी। ऑन द कंट्रेरी का मतलब होता है इसके विपरीत। ऑन द कंट्रेरी का मतलब होता है इसके विपरीत। होलसम प्रिय। होलसम मतलब प्रिय या अच्छा होता है। कास्ट अवे दूर हटाना या उसे दूर कर देना। कास्ट अवे मतलब होता है दूर हटा देना किसी चीज़ को। क्रिक। क्रिक मतलब खाड़ी। क्रिक मतलब क्या होता है? खाड़ी। जैसे बंगाल की खाड़ी है ना, बे ऑफ बंगाल, उसी को बोलते हैं क्रिक। क्रिक क्रिक मतलब होता है खाड़ी। क्रिक मतलब क्या होता है? खाड़ी। मेरा अगला है इंडिएवर। इंडिएवर मतलब होता है प्रयास करना। इंडिएवर मतलब क्या होता है? प्रयास करना। क्रीप। क्रीप मतलब होता है रेंगना। क्रीप मतलब क्या होता है? रेंगना। फास्टेन।
फास्टेन मतलब किसी चीज़ को बांधना होता है, बांधने के सेंस में आता है फास्टेन। इंस्टेंट, इंस्टेंट मतलब होता है क्षण, जैसे एक पल होता है ना, एक पल बोलते हैं ना, थोड़े थोड़े समय के लिए, उसी को बोलते हैं एक क्षण, इंस्टेंट। स्टेयर, स्टेयर मतलब होता है घूरना, स्टेयर मतलब होता है घूरना, स्टेयर मतलब होता है घूरना। अटर, अटर मतलब होता है बोलना, अटर मतलब क्या होता है बोलना, अटर मतलब क्या होता है बोलना। एल मतलब होता है चिल्लाहट, एल मतलब क्या होता है चिल्लाहट। और स्टेगर मतलब होता है लड़खड़ाना, स्टेगर मतलब क्या होता है लड़खड़ाना। नेक्स्ट मेरा है टम्बल, टम्बल मतलब होता है गिरना, टम्बल मतलब क्या होता है गिरना, टम्बल मतलब क्या होता है गिरना। पैरापेट मतलब होता है पुल की बाउंड्री, पैरापेट मतलब होता है पुल की बाउंड्री। नूज, नूज मतलब होता है फंदा, नूज मतलब होता है फंदा, ये नूज मतलब होता है फंदा। क्लेंच, क्लेंच कि हाथ से जोर से पकड़ना, क्लेंच मतलब होता है हाथ से, क्लेंच मतलब हाथ से जोर से पकड़ना, उसी को बोलते हैं क्लेंच। स्टीफेनिंग, स्टीफेनिंग, काड़ा होता हुआ, स्टीफेनिंग मतलब होता है काड़ा होता हुआ। स्टीफेनिंग, स्टीफेनिंग मतलब होता है, स्टीफेनिंग मतलब होता है काड़ा होता हुआ। घोस्ट मतलब होता है भूत, घोस्ट मतलब होता है भूत। हॉन्टिंग, हॉन्टिंग मतलब होता है हॉन्टिंग मतलब होता है डराने वाला, हंटिंग मतलब क्या होता है डराने वाला, हंटिंग मतलब डराने वाला। स्टैक, क्या है स्टैक, स्टिक मतलब होता है ढेर, स्टैक मतलब होता है ढेर। स्टैक मतलब क्या होता है जॉली, जॉली मतलब होता है खुश, जॉली मतलब क्या होता है खुश। ग्लूमी, ग्लूमी मतलब होता है उदास, ग्लूमी मतलब क्या होता है उदास। ह्यूमिलिटी, नम्रता, ह्यूमिलिटी मतलब होता है नम्रता। ग्रैंडियर मतलब होता है भव्यता या शानदार कह सकते हैं, ग्रैंडियर। एरोगेंस मतलब होता है उदंडता, एरोगेंस मतलब क्या होता है उदंडता या अभिमानी। डिसेंसी मतलब होता है डिसेंसी, डिसेंसी मतलब होता है सभ्यता या शालीनता। डिसेंसी मतलब क्या होता है, डिसेंसी मतलब होता है, डिसेंसी मतलब होता है सभ्यता या शालीनता या शालीनता। एक्सटेंड मतलब होता है विस्तार करना, एक्सटेंड मतलब होता है विस्तार करना। कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है छोटा होना या सिकुड़ना, उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में छोटा होना या सिकुड़ना। वैग, वैग या ऑब्सक्योर मतलब होता है धुंधला या अस्पष्ट, वैग मतलब होता है वैग या ऑब्सक्योर मतलब होता है धुंधला या अस्पष्ट होता है। इरिलीवेंट मतलब होता है अप्रासंगिक, अप्रासंगिक, जो अलग थलग होता है उसी को बोलते हैं इरिलीवेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं अप्रासंगिक, जो अलग थलग होता हो उसी को बोलते हैं इरिलीवेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इरिलीवेंट बोलते हैं। सस्पिशन, सस्पिशन मतलब होता है संदेह, सस्पिशन मतलब होता है संदेह। रिलायंस मतलब होता है निर्भरता, रिलायंस मतलब होता है निर्भरता, जो किसी के ऊपर भरोसा करता हो उसी को बोलते हैं रिलायंस। डिफिडेंस, डिफिडेंस मतलब होता है आत्मविश्वास की कमी, डिफिडेंस मतलब होता है आत्मविश्वास की कमी। डाइवर्सिटी मतलब होता है विविधता, जो बहुत अधिक होता है अनेक होता है, कई सारे होते हैं उसी को बोलते हैं डाइवर्सिटी यानी विविधता। यूटिलिटी मतलब उपयोगिता, यूटिलिटी मतलब होता है उपयोगिता, यूटिलिटी मतलब होता है उपयोगिता। विटलिटी मतलब होता है शक्ति एवं ऊर्जा, इसी वाइटल इसी से बना हुआ है वाइटलिटी से, वाइटलिटी मतलब होता है शक्ति एवं ऊर्जा। मर्सिलेस मतलब होता है निर्मम, निर्मम मतलब होता है जो निर्दयी रूप से कोई हत्या करता है या किसी का खून करता है या गला रेतता है उसी को बोलते हैं मर्सिलेस, निर्मम बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं निर्मम। कंपैशनेट मतलब होता है सहानुभूति से भरा, कंपैशनेट मतलब होता है सहानुभूति से
भरा भरा हुआ। कंपसनेट, किसी के प्रति दया दिखाता है उसी को बोलते हैं कंपसनेट बोलते हैं उसको। एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल मतलब होता है असाधारण, एक्सेप्शनल मतलब होता है असाधारण। डिलीजेंट मतलब होता है मेहनती, डिलीजेंट मतलब होता है मेहनती या इंडस्ट्रियस भी बोलते हैं इसको। डिलीजेंट मतलब मेहनती या इंडस्ट्रियस भी बोलते हैं इसको। डिल्यूज सॉरी डिवल्ज, डिवल्ज मतलब होता है उजागर करना। डिवल्ज मतलब क्या होता है, उजागर कर देना। या डिस्क्लोज या रिवील कर देना, डिस्क्लोज कर देना या रिवील कर देना। इसी के सेंस, इसी के सिनोनिम से दोनों, उजागर कर देना डिवल्ज। कॉन्सिल, कॉन्सिल मतलब होता है छिपा देना या छुपा देना। क्या होता है कॉन्सिल, कॉन्सिल मतलब होता है छुपा देना, कॉन्सिल मतलब होता है छुपा लेना, कॉन्सिल मतलब होता है छुपा लेना। रूथलेस, रूथलेस मतलब होता है निर्मम, रूथलेस मतलब होता है निर्मम, वही क्रूरता हो जाता है जिसके दिल में दया नहीं होता उसी को बोलते हैं निर्मम बोलते हैं, रूथलेस। रिगार्डलेस, रिगार्डलेस मतलब होता है बिना ध्यान रखे, रिगार्डलेस मतलब क्या होता है बिना ध्यान रखे, रिगार्डलेस मतलब क्या होता है बिना ध्यान रखे। वैनक्विश मतलब पराजित करना या सबड्यू बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं वैनक्विश, वैनक्विश मतलब पराजित करना या सबड्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको सबड्यू। ट्रम्प, ट्रम्प मतलब विजय प्राप्त करना, ट्रम्प मतलब होता है विजय प्राप्त करना, ट्रम्प मतलब क्या होता है विजय प्राप्त करना। आउटविट मतलब होता है बुद्धि से हरा देना, आउटविट मतलब क्या होता है, आउटविट मतलब होता है बुद्धि से हरा देना। ओवर रूल मतलब होता है निर्णय को बदल देना, ओवर रूल मतलब क्या होता है निर्णय को बदल देना, ओवर रूल मतलब क्या होता है निर्णय को बदल देना। इंचेंट मतलब होता है सम्मोहित करना, किसी के ऊपर इंचेंट किया जाता है, सम्मोहित किया जाता है, फैसिनेट किया जाता है, किसी को मोहित कर लिया जाता है। ठीक है, ये फंसाने वसाने के सेंस में आता है। इंचेंट कर लेना, सम्मोहित कर लेना, अच्छे अच्छे बात बना करके इंचेंट किया जाता है या फैसिनेट किया जाता है। इंचेंट और फैसिनेट एक दूसरे का सिनोनिम्स है। एमिनेट, एनिमेट सॉरी एनिमेट मतलब होता है ऊर्जवान बनाना, एनिमेट मतलब क्या होता है ऊर्जवान बनाना, उसे बोलते हैं एनिमेट बोलते हैं। म्यूट, म्यूट मतलब होता है मूक या बिना आवाज़ के, म्यूट मतलब क्या होता है मूक या बिना आवाज़ के। मेरा नेक्स्ट है मेटिकुलस, मेटिकुलस मतलब होता है ध्यान से किसी काम को करने वाला, मेटिकुलस मतलब क्या होता है ध्यान से किसी काम को करने वाला, मेटिकुलस बोलते हैं। कैजुअल, बिना ध्यान रखे, कैजुअल मतलब होता है बिना ध्यान रखे। हैल, हैल मतलब होता है प्रशंसा करना, हैल मतलब होता है प्रशंसा करना, हैल मतलब क्या होता है प्रशंसा करना। इंट्रीट मतलब होता है अनुरोध, इंट्रीट मतलब होता है अनुरोध करना, इंट्रीट मतलब होता है अनुरोध करना। रिट्रीट मतलब होता है स्थान से वापस लौटना, रिट्रीट मतलब होता है, रिट्रीट मतलब होता है स्थान से वापस लौटना। मोरल मतलब होता है मनोबल, मोरल मतलब होता है मनोबल। मेरा नेक्स्ट है इम्यूलेट मतलब होता है नकल या अनुसरण करना, इम्यूलेट मतलब होता है, इम्यूलेट मतलब होता है नकल या अनुसरण करना, इम्यूलेट मतलब होता है नकल या अनुसरण करना। इनिशिएट मतलब होता है प्रारंभ करना, इनिशिएट मतलब होता है प्रारंभ करना, इनिशिएट मतलब होता है प्रारंभ कर। इंडिफरेंट टू, इंडिफरेंट टू मतलब उदासीन, इंडिफरेंट मतलब क्या होता है उदासीन, इंडिफरेंट मतलब क्या होता है उदासीन। उसके बाद में एक्सेशन मतलब होता है राज्यरोहण करना, एक पद समाप्त होता है दूसरे को उस सिंहासन में बैठाया जाता है उसी को बोलते हैं राज्यरोहण करना, एक्सेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं एक्सेशन टू लेता है। पंप, पंप मतलब तड़क भड़क, जो दिखने में तड़क भड़क लाल पीला हरा करा होता चमक चमकदार होता है, जो दिखने में बहुत शानदार होता है या अलग थलग होता है दिखने में, उसी को बोलते हैं पंप, तड़क भड़क। तड़क भड़क वाला व्यक्ति भी होता है जो कि डिफरेंट होता है। इंडिग्नेंट, इंडिग्नेंट मतलब होता है नाराज, इंडिग्नेंट मतलब क्या होता है नाराज। अप्रूव ऑफ मतलब होता है सहमति देना, सहमति देना, अप्रूव ऑफ, अप्रूव ऑफ मतलब क्या होता है सहमति देना। इलोप मतलब होता है घर से शादी के लिए भाग जाना, इलोप मतलब क्या होता है
शादी के लिए घर से भाग जाना। इरिवरेंस मतलब होता है अनादर करना। इरिवरेंस मतलब क्या होता है? अनादर करना। इमिकेबल मतलब होता है सौहार्दपूर्ण। इमिकेबल अच्छा वर्ड है। सौहार्दपूर्ण मित्रवत के रूप में आता है, अच्छा के रूप में आता है, अच्छा बिहेवियर के रूप में आता है एमिकेबल। एमिकेबल मतलब क्या होता है? सौहार्दपूर्ण। एमिकेबल मतलब क्या होता है? सौहार्दपूर्ण। हर्टेनिंग, हर्टेनिंग मतलब होता है, हर्टेनिंग मतलब होता है प्रोत्साहक। हर्टेनिंग मतलब होता है प्रोत्साहक, जो कपड़ा वपड़ा देता है या पैसा देता है या किसी न किसी रूप में सहायता किसी को करता है, उसी को बोलते हैं प्रोत्साहक बोलते हैं। प्रोत्साहक, हर्टेनिंग। प्रूडेंट मतलब होता है सावधान। प्रूडेंट मतलब होता है सावधान या विवेकपूर्ण। प्रूडेंट मतलब होता है सावधान या विवेकपूर्ण। बेनिवोलेंस मतलब होता है, बेनिवोलेंस मतलब होता है उदार या दयालुता। बेनिवोलेंस मतलब क्या होता है? उदारता या दयालुता। मोर्बिडिटी मतलब होता है मृत्यु। मोर्बिडिटी मतलब होता है मृत्यु या रोग होता है। मोर्बिडिटी मतलब क्या होता है? मृत्यु या रोग होता है। विंडिकेट मतलब होता है, विंडिकेट मतलब होता है उचित ठहराना। किसी भी चीज़ को उचित ठहराना, उसी को बोलते हैं विंडिकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विंडिकेट बोलते हैं। ओकल्ट मतलब होता है रहस्यमय। ओकल्ट मतलब होता है रहस्यमय, अवैज्ञानिक या अप्राकृतिक, जो जिसमें कुछ रहस्य छुपा हुआ रहता है प्राकृतिक रूप से, उसी को बोलते हैं ओकल्ट मतलब रहस्यमय। मिनेक मतलब होता है खतरा या थ्रीट बोलते हैं। थ्रीट, थ्रीट मतलब भी होता है खतरा। मिनेक मतलब होता है खतरा, दोनों एक दूसरे का सीनो है। मिनेक का थ्रीट है। डेली नीट मतलब होता है, डेली नीट मतलब होता है चित्रित करना, चित्रित करना। डिलीनीट, डिलीनीट मतलब होता है चित्रित करना। मेरा नेक्स्ट है एरोगेट। एब्रोगेट क्या है? एब्रोगेट मतलब समाप्त कर देना। एब्रोगेट मतलब होता है समाप्त कर देना, कानून को समाप्त करने के सेंस में आता है एब्रोगेट। एब्रोगेट मतलब क्या होता है? समाप्त कर देना। गेट, गेट क्रैश मतलब होता है बिना नियंत्रण के किसी निजी पार्टी में घुस जाना या आ जाना, उसी को बोलते हैं गेट क्रैश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गेट क्रैश बोलते हैं। गेट क्रैश मतलब होता है बिना नियंत्रण के किसी निजी पार्टी में जाना, उसी को बोलते हैं गेट क्रैश बोलते हैं। ओमिट मतलब होता है हटा देना या मिटा देना। ओमिट मतलब होता है हटा देना या मिटा देना। अंडरटेक मतलब होता है आभास, किसी चीज़ का आभास होता है, जैसे लाभ का आभास होता है, हानि का आभास होता है, किसी पहले से किसी चीज़ का आभास होता है, उसी को बोलते हैं अंडरटेक बोलते हैं। मिनिएचर मतलब होता है आकार में छोटा। मिनिएचर मतलब होता है आकार में छोटा। एक्सहॉस्ट मतलब होता है थका देना। एक्सहॉस्ट मतलब क्या होता है? एक्सहॉस्ट मतलब होता है थका देना। और नेक्स्ट है इनविगोरेट। इनविगोरेट मतलब होता है ऊर्जावान। इनविगोरेट मतलब क्या होता है? ऊर्जावान बनाना। डिस्टेंट मतलब होता है दूर। डिस्टेंट मतलब होता है दूर या समय या दूरी के दृष्टिकोण से। डिस्टेंट। इमिनेंट मतलब होता है नज़दीक। इमिनेंट मतलब होता है नज़दीक, समय के दृष्टिकोण से। इमिनेंट मतलब होता है नज़दीक। एम्बिग्यूटी मतलब होता है अर्थ की संदिग्धता, जिसका मीनिंग सही सही नहीं निकलता हो, स्पष्ट नहीं निकलता हो, उसी को बोलते हैं एम्बिग्यूटी। क्या बोलते हैं? एम्बिग्यूटी मतलब होता है अर्थ की संदिग्धता। ओपेक मतलब होता है अपारदर्शी। अपारदर्शी मतलब क्या होता है? ओपेक। ओपेक मतलब अपारदर्शी, अस्पष्ट कह सकते हैं इसको। इनकाउंटर मतलब होता है सामना करना, जैसे पुलिस और चोर के बीच में, आतंकवादी के बीच में जो आमने सामने जो बंदूक गोली जो चलता है, उसी को बोलते हैं इनकाउंटर बोलते हैं, सामना करना। ओवरकम मतलब होता है काबू करना, किसी को बस में करना, ओवरकम कर लेना, काबू करना, उसी को बोलते हैं ओवरकम। हैंडी, हैंडी मतलब इस्तेमाल में सुविधाजनक। हैंडी मतलब क्या होता है? इस्तेमाल में सुविधाजनक। हैंडी क्या बोलते हैं उसको? हैंडी। हैंडी मतलब होता है इस्तेमाल में सुविधाजनक। मेरा नेक्स्ट है कम्बरसम। कम्बरसम मतलब होता है धीमा या सुस्त या बहुत ज़्यादा भारी। क्या बोलते हैं? सुस्त, सुस्त
या धीमा या भारी भरकम, क्या बोलते हैं, कम्बरसम। कम्बरसम मतलब होता है धीमा, सुस्त या भारी या भरकम। अनविल्डी मतलब होता है अनविल्डी। अनविल्डी मतलब इस्तेमाल के दृष्टिकोण से भारी भरकम। अनविल्डी, अनविल्डी मतलब होता है इस्तेमाल के दृष्टिकोण से भारी भरकम। इलेंस, इलेंस मतलब होता है आकर्षक या भव्यता। इलेंस मतलब होता है, इलेंस मतलब होता है आकर्षक या भव्यता। उसके बाद में वल्गैरिटी। वल्गैरिटी मतलब होता है बेढंगापन, जिसका विचार सही नहीं हो, चलने का स्टाइल, उठने का स्टाइल, बैठने का स्टाइल अलग हो, उसे बोलते हैं वल्गैरिटी। सुरुचिहीनता होता है, सुरुचिहीनता, बेढंगापन, वल्गैरिटी। उसके बाद में कोर्सनेस मतलब होता है असभ्यता। असभ्यता, जो बेढंगा हो, असभ्य हो, उसी को बोलते हैं असभ्यता। असभ्य के सेंस में आता है कोर्सनेस। कैप्रिसियस, कैप्रिसियस मतलब होता है बार बार बदलने वाला, यानी फीकल कह सकते हैं, थोड़ी देर में कुछ और थोड़ी देर में कुछ और, उसी को बोलते हैं कैप्रिसियस, बार बार बदलने वाला, फीकल। फर मतलब होता है दृढ़। फर मतलब होता है दृढ़, जो एकदम कठोर हो, उसी को बोलते हैं फर। डेफिएंट, डिफिएंट मतलब होता है अवज्ञा करने वाला। डिफिएंट मतलब होता है, डिफिएंट मतलब होता है अवज्ञा करने वाला। डिफिएंट मतलब क्या होता है, अवज्ञा करने वाला। इंटायरिटी, इंटायरिटी मतलब होता है पूर्णता। इंटायरिटी मतलब होता है पूर्णता, पूर्णता। इंटायरिटी, इंटायरिटी, पूर्णता। ग्रेसियस, ग्रेसियस मतलब होता है दयालु या नम्र। ग्रेसियस मतलब क्या होता है, दयालु या नम्र। डिसर्न, डिसर्न मतलब होता है अच्छी तरह समझना। डिसर्न मतलब होता है अच्छी तरह समझना। डिसर्न मतलब होता है अच्छी तरह समझना। रिमिनिसेंस मतलब होता है, रिमिनिसेंस मतलब होता है बीते दिनों की स्मृति। रिमिनिसेंस मतलब क्या होता है, बीते बीते दिनों की याद करना, उसी को बोलते हैं रिमिनिसेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिमिनिसेंस बोलते हैं। उसके बाद में है रिनाउंसिएशन। रिनाउंसिएशन मतलब होता है त्याग देना। रिनाउंसिएशन मतलब क्या होता है, त्याग देना। रिकलेक्शन मतलब होता है पुरानी याद, पुरानी याद। रिकलेक्शन मतलब क्या होता है, पुरानी याद। रिकलेक्शन मतलब क्या होता है, पुरानी याद। तो आज का ये वर्ड समाप्त होता है। और बता दें आपको, जैसे खान सर हैं और अभिनंदन सर हैं, ये लोग जो हैं मतलब इन्हीं लोगों के मोटिवेट से ये जो है मेरा चैनल को मैंने प्रमोट करने के लिए सारे लोगों को मैंने रिक्वेस्ट किए हैं। और आप लोग भी मेरा सहयोग दीजिए और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस चैनल को प्रमोट कीजिए। चलिए इसी के साथ थैंक यू सो मच और अलविदा।